खुद का एक सुंदर घर होना हम सभी का सबसे बड़ा सपना होता है। लोग अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई, अपनी जमा पूंजी और बैंक से भारी भरकम होम लोन लेकर किसी बिल्डर प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपने समय पर पाई चुका दी हो, बैंक की ईएमआई चालू हो गई हो और बदले में बिल्डर आपको केवल नई तारीख पर नई तारीख देता रहे और घर का पोजीशन ना दे, तो एक आम आदमी पर क्या बीतती होगी। ऐसे में एक आम आदमी क्या करे, इन बिल्डर्स की शिकायत कहां करे? तो आपको बताने की देश भर की रेरा अथॉरिटीज के हालिया सख्त फैसलों के अनुसार अगर आपका बिल्डर भी तय समय सीमा पर फ्लैट या प्लॉट देने में नाकाम रहा है, तो आपको अब डरने या चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं कि रेरा यानी एक्ट 2016 के तहत घर खरीदारों के पास क्या क्या अधिकार हैं, बिल्डर के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज कराई जा सकती है और शिकायत करते समय आपके पास कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपको ब्याज या पूरा रिफंड कैसे मिल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है। दरअसल साल 2016 में लागू हुआ रेरा कानून बिल्डर्स की मनमानी धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था, ताकि सौदे में पारदर्शिता लाई जा सके और बिल्डर्स की जवाबदेही तय की जा सके। ऐसे में हर बिल्डर को रेरा के तहत प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराते समय ये शपथ पत्र देना पड़ता है कि वह किस तारीख को ग्राहकों को पोजीशन सौंपेगा। साथ ही बिल्डर ग्राहकों से लिए गए कुल पैसे का 70% हिस्सा एक अलग बैंक खाते में रखेगा, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ केवल उसी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में होगा। ऐसे में के रेरा, यूपी रेरा और महारेरा जैसी संस्थाएं अब पोजीशन में देरी वाले बिल्डर्स के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपना रही हैं। तो अगर बिल्डर तय एग्रीमेंट की तारीख तक आपको घर नहीं देता है, तो रेरा की धारा 18 के तहत आपके पास दो बहुत बड़े कानूनी विकल्प होते हैं। पहला है ब्याज समेत पैसों का पूरा रिफंड। इसमें यदि आप प्रोजेक्ट में अब और इंतजार नहीं करना चाहते, तो आप अपनी बुकिंग रद्द करके अपनी पूरी जमा राशि जो आपने दी है ब्याज समेत वापस मांग सकते हैं। ये ब्याज दर आमतौर पर एसबीआई के मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट प्लस 2% के आसपास तय होती है। वहीं दूसरा विकल्प है पोजीशन में देरी का मुआवजा। ऐसे में यदि आप उसी प्रोजेक्ट में फ्लैट का कब्जा पाना चाहते हैं, तो जब तक बिल्डर आपको फ्लैट की चाबी नहीं सौंप देता, तब तक हर महीने की देरी के लिए बिल्डर को आपको तय दर से ब्याज या मुआवजा देना होगा। शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको इन 6 जरूरी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना होगा, क्योंकि यही आपकी जीत के सबसे बड़े सबूत बनेंगे। जिसमें पहला है बिल्डर बायर एग्रीमेंट। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसमें पोजीशन देने की जो तारीख होती है वो तय और शर्तें लिखी होती हैं, तो ये आपका एक सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा है अलॉटमेंट लेटर व बुकिंग फॉर्म, जिस तारीख को आपने फ्लैट बुक किया था। तीसरा है पेमेंट रसीदें। आपने जब तक बिल्डर्स को जितनी भी किस्तें जमा की हैं, उन सभी का लिखित प्रमाण या फिर बैंक स्टेटमेंट भी एक कानूनी सबूत हो सकता है। चौथा है होम लोन के कागजात। यदि आपने बैंक से होम लोन लिया है और उसकी आप ईएमआई दे रहे हैं, तो वो भी आप एक सबूत के तौर पर दिखा सकते हैं। पांचवा है ईमेल्स या रिटर्न लेटर्स। अगर आपने बिल्डर से देरी के बाद जो भी ईमेल्स या लेटर्स का आदान प्रदान किया है, जो भी आपकी बातचीत हुई है, आप उसको भी सबूत के तौर पर वहां दिखा सकते हैं। और छठा है रेरा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। उस प्रोजेक्ट का रेरा पोर्टल पर दर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दिखाना होगा। अब आपको शिकायत कैसे करनी है? शिकायत दर्ज करने का तरीका बेहद आसान और पारदर्शी है। पहले राज्य के रेरा पोर्टल पर जाएं, यानी अपने राज्य के आधिकारिक रेरा वेबसाइट जैसे यूपी रेरा, महारेरा, के रेरा आदि पर जाएं और फाइल कंप्लेंट या कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यूजर आईडी बनाएं। इसके बाद फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। अपनी पर्सनल डिटेल्स, बिल्डर की जानकारी, रेरा नंबर और अपनी मांग यानी रिफंड या मुआवजा स्पष्ट रूप से दर्ज करें और पीडीएफ फॉर्मेट में सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें। इसके बाद शिकायत फीस भरें और ट्रैकिंग करें। ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित शिकायत जो शुल्क है वो आमतौर पर 1000 से 5000 रुपए राज्य के अनुसार है, जिसे भुगतान करें। शिकायत दर्ज होते ही आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा, जिसके बाद सुनवाई के दौरान आपको अपना पक्ष रखना होगा। तो कुल मिलाकर कानून आपके साथ है। अगर आपका बिल्डर पोजीशन देने में आनाकानी कर रहा है, तो चुप बैठने की बजाय तुरंत रेरा का रुख करें और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। क्या आपका या आपके किसी रिश्तेदार का पैसा भी किसी अटके हुए बिल्डर प्रोजेक्ट पे फंसा है? कमेंट सेक्शन में हमें अपने शहर और प्रोजेक्ट का नाम लिखकर जरूर बताइएगा।
फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए घर की बात सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष पर।